जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। आज का सत्संग बाकी सत्संगों से अलग है। आज हम न किसी चमत्कार की बात करेंगे, न किसी संकेत की, न किसी भविष्यवाणी की। आज हम उस चीज की बात करेंगे जिसके बिना इंसान करोड़ों रुपए कमाकर भी सुखी नहीं रह सकता। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसकी कीमत तब समझते हैं जब वो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगती है। संगत जी, आज का विषय है जो हमारे पास है उसकी कद्र कैसे करें। संगत जी, आज गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बेटा, मान ले कि आज सुबह जब तू उठा तो तुझे दुनिया साफ दिखाई दे रही थी। सूरज दिख रहा था, अपने बच्चों का चेहरा दिख रहा था, अपने घर की दीवारें दिख रही थीं, आसमान दिख रहा था। लेकिन क्या तूने कभी इसके लिए धन्यवाद कहा? शायद नहीं, क्योंकि इंसान की आदत है जो उसके पास होता है उसे सामान्य मान लेता है और जो नहीं होता उसी के पीछे भागता रहता है। संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा दुख कमी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा दुख है उपलब्ध चीजों की कद्र ना करना। एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, अगर कल सुबह तुम्हारे पास वही चीजें रहीं जिनके लिए तुमने आज धन्यवाद दिया है तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? पूरा कमरा शांत हो गया, क्योंकि अधिकांश लोगों ने उस दिन किसी भी चीज के लिए धन्यवाद, शुक्राना नहीं कहा था। बेटा, आज एक पल रुक कर सोचो। तेरी आंखें काम कर रही हैं, तेरे हाथ काम कर रहे हैं, तेरे पैर काम कर रहे हैं, तेरा दिमाग सोच रहा है, तेरा दिल धड़क रहा है। ये सब कितनी बड़ी पूंजी है। लेकिन इंसान इनकी कीमत तब समझता है जब इनमें से कोई एक चीज कमजोर होने लगती है। संगत जी, आज की दुनिया में लोग घंटों मोबाइल देखते हैं, रात देर तक स्क्रीन देखते हैं, तनाव लेते हैं, नींद कम करते हैं और फिर कहते हैं मन परेशान रहता है। बेटा, शरीर भी ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है। इसका ध्यान रखना भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। जो अपने शरीर का सम्मान नहीं करता वो जीवन के उपहार का सम्मान नहीं करता। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? लोग सोच रहे थे कि वो जमीन, मकान या धन का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमाई ये है कि मैं आज भी अपने पैरों पर चलकर मंदिर जा सकता हूं। संगत जी, उस दिन सबको समझ आ गया कि वास्तविक संपत्ति क्या होती है। बेटा, आज अगर तेरी आंखें स्वस्थ हैं तो उनकी कद्र कर। अगर तेरे माता पिता हैं तो उनकी कद्र कर। अगर तेरे बच्चे तुझसे बात करते हैं तो उसकी कद्र कर। अगर घर में भोजन है तो उसकी कद्र कर। अगर सीखने का अवसर है तो उसकी कद्र कर, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। आज का इंसान एक और गलती करता है। वो हर समय भविष्य में जीता है। वो सोचता है जब ये मिल जाएगा तब खुश रहूंगा, जब वो हो जाएगा तब चैन मिलेगा। लेकिन फिर नया लक्ष्य आ जाता है, फिर नई चिंता आ जाती है, फिर नया डर आ जाता है और खुशियां टलती रहती हैं। बेटा, खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक आदत है। जिसने आज में खुश रहना सीख लिया वो कल भी खुश रहेगा। जिसने आज शिकायत करना चुना वो कल भी शिकायत करेगा। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बने तो उन्हें केवल पढ़ाई मत सिखाइए, उन्हें कृतज्ञता सिखाइए, उन्हें धैर्य सिखाइए, उन्हें सम्मान सिखाइए, उन्हें यह सिखाइए कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं है, जीवन देने का नाम भी है। गुरुजी ब्लेसिंग्स, लर्निंग, मैसेज। एक, जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखिए। शरीर की देखभाल भी एक जिम्मेदारी है। आंखें, स्वास्थ्य और परिवार सबसे बड़ी संपत्ति है। तुलना दुख बढ़ाती है, कृतज्ञता सुख बढ़ाती है। बच्चों को केवल सफलता नहीं, संस्कार भी चाहिए। वर्तमान में जीना मानसिक शांति देता है।
छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीखिए। धन्यवाद की आदत जीवन बदल सकती है। बेटा, आज कोई बड़ी मांग मत करना। आज बस एक काम करना, रात को सोने से पहले उन 10 चीजों की लिस्ट बनाना जो तेरे पास है, जिनके लिए तू धन्यवाद कह सकता है। शायद उसी लिस्ट में तुझे वो सुख मिल जाए जिसे तू बहुत दूर तलाश रहा था। याद रख, जीवन बदलने से पहले दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो वही दुनिया नई लगने लगती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं रुचि आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज 31 मई का दिन है और इस समय रात्रि वेला है। आज गुरुजी का महासमाधि दिवस का पावन दिन है, और आज ही के दिन गुरुजी ने ये चोला छोड़ा था। और गुरुजी ने इसीलिए चोला छोड़ा था ताकि वो अपनी संगत का जो कि बहुत बड़े स्तर पे पूरी दुनिया में फैली हुई है, उन सब का वो कल्याण कर सकें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने के लिए इस मानव चोले को त्यागा, और आज तक वो मतलब अपनी संगत का कल्याण करते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज महासमाधि दिवस वाले दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और मैं बड़े मंदिर मेट्रो से पहुंची, और उसके बाद छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उतरकर मैं ऑटो के द्वारा बड़े मंदिर पहुंची। तो उसके बाद वहाँ से हम पैदल चलते हुए अंदर गए, और बहुत ही आज अच्छा लग रहा था गुरुजी का मंत्र जाप करते करते। पहले हम बाहर गए पार्किंग में, जहाँ पे उनका दरबार लगा हुआ था, वहाँ पे हमें बिठाया गया। फिर वहाँ हमें जल प्रसाद दिया गया। फिर उसके बाद हमें अंदर दरबार में भेजा गया। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे दर्शन किए गुरुजी के। मैंने गुरुजी की समाधि पर माथा भी टेका, तो गुरुजी ने मुझे ये अवसर भी दिया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर दरबार में भी माथा टेका, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, दरबार में एंटर जब कर रहे थे तो ये वाला भजन चल रहा था, शब्द चल रहा था, कर कृपा मेहरा दे सैया, कट दुखा दिया जंजीरां नू, सानू पता बदल तू सकता है, सद मत्थे दिया लकीरां नू। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के दिन गुरु जी ने बड़े मंदिर में बुलाकर मेरी किस्मत के लेख बदले हैं, मेरे दुखों की जंजीरों को काटा है, और मेरी बंद किस्मत के दरवाजे जो खोले हैं उन्होंने मुझे ढेरों अनंतम ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी में कॉफ़ी प्रसाद मिला, और लंगर मिला, पैक्ड कुल्फ़ी मिली, और फिर उसके बाद गुरुजी का एक ब्रेसलेट भी आज मुझे बड़े मंदिर में मिला, पिंक चोले वाला। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत आराम से मंदिर लेके गए और बहुत आराम से वापस ले आए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी आज महासमाधि दिवस वाले दिन। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है,
हर मिनट का शुक्राना है, अमृत वेले का शुक्राना है, संध्या वेले का शुक्राना है, दोपहर वेले का शुक्राना है, रात्रि वेले का शुक्राना है। और जो गुरु जी ने दिया उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं भी दिया उसके लिए भी शुक्राना है, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं भी देने वाले हैं उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संग जी गुरु जी जो मुझसे भोग प्रसाद बनवाते हैं और मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, चंदन टीका और जोत का घी ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो गुरु जी ने मुझे अपनी भक्ति दी है, नाम जपाते हैं, मंत्र जाप कराते हैं, मंत्र जाप सुनाते हैं और सत्संग में बुलाकर कष्ट काटते हैं और सत्संग मोबाइल में सुनवाकर कष्ट काटते हैं, बड़े मंदिर में बुलाकर कष्ट कटवाते हैं और दरबार में बिठाकर दुखों की जंजीरों को काट देते हैं, बदकिस्मत के दरवाजे खोल देते हैं, किस्मत के लेख बदल देते हैं। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी मुझे पल पल चोट, इन्फेक्शन, दुर्घटना, बीमारी, धोखा, फ्रॉड, फरेब, चोरी, नुकसान, हानि, पुलिस केस, कोर्ट केस, गले कलेश, गृह कलेश, हाथापाई, बदनामी, मानहानि और जेल जाने का योग, किडनैपिंग, डिवोर्स, इन सब चीज़ों से गुरु जी मुझे बचा रहे हैं, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी ने मेरी बहुत सारी बीमारियों को सत्संग सुनवा कर जल प्रसाद और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से ही समाप्त कर दिया। उन्होंने मेरी मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति को ख़त्म कर दिया है। मेरे और मेरे बेटे की जो वेंटिलेटर की स्थिति बनने वाली थी उसको ख़त्म कर दिया है। मेरी खून की बीमारी को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, कैंसर की बीमारी को ख़त्म कर दिया है, गले की बीमारी को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी इन्फेक्शन को ठीक कर दिया है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक को ख़त्म कर दिया है, नसों की ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर दिया है गुरु जी ने। और मतलब गुरु जी ने जो नसों की ब्लॉकेजेस थी उनको भी ख़त्म कर दिया है। तो उसके लिए जो ऑल बॉडी सिस्ट की प्रॉब्लम थी, ट्यूमर्स थे, वो भी गुरु जी ने ख़त्म कर दिए हैं। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी मेरी बॉडी में जितना भी खून दौड़ता है वह गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती है। एक एक नस, एक एक ऑर्गन और एक एक सेल गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। मैं सोल, माइंड, बॉडी से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं जब मैं कहूँगा तभी शुक्राना करेगी, उससे पहले नहीं कर सकती क्या? बैठे बैठे मोबाइल ना देख, चल शुक्राना कर ले मंत्र जाप से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना कर, तो मैं गुरु आज्ञा के अनुसार आज 7 बार यहाँ मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। तो रात्रि में हमें सोने से पहले गुरु जी से इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे गुरु जी, आपकी कृपा से मेरा ये दिन अच्छे से व्यतीत हुआ। आज के इस दिन में मैंने जिस किसी के भी प्रति बुरा बोला, बुरा सोचा अथवा बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करती हूँ और उसका परित्याग करती हूँ। मैं अपने मन की सभी बुरी स्मृतियों को छोड़ती हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलती हूँ। मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ, सभी को क्षमा करती हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। हे गुरु जी, आज के दिन में किए हुए सभी दोषों की मैं घोर निंदा करती हूँ और उनका परित्याग करती हूँ और मैं उनका पश्चाताप करती हूँ और मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ और सभी को क्षमा करती हूँ। सभी मुझे क्षमा करें।
हे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। आपकी कृपा से मेरा दिन अच्छा बीता और अब मैं रात्रि में प्रवेश करने जा रही हूँ, शयन करने जा रही हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि इस बीच यदि मेरी आयु पूरी होने को हो तो मुझ पर इतनी कृपा करना कि आप मुझे अपने चरणों में जगह देना। मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं आप की छवि के दर्शन करते हुए इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। सभी से क्षमा, सभी को क्षमा। मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, सोहम सोहम सोहम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी कहते हैं कि अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया कर। तो संगत जी, मैं रात्रि पहले मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बच्चे अंकल की तरफ से, अपनी तरफ से, माता पिता, भाई बहन और पूरे ससुराल वालों और मायके वालों की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से और ऐसे सभी व्यक्तियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ जो मेरे लिए किसी भी प्रकार का संकल्प करते हैं और गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप सबको सद्बुद्धि दें। और यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव पूजा पाठ करता है या करवाता है, नकारात्मक ऊर्जा भेजता है या भिजवाता है, नकारात्मक संकल्प करता है या करवाता है, बलि देता है या दिलवाता है, तो आप उन सबकी नेगेटिव पूजा पाठ को ब्लॉक कर दीजिए और ताकि वो चाहकर भी कभी भी किसी के ऊपर नेगेटिव क्रिया ना कर सके, कोई नेगेटिव मंत्र ना पढ़ सके। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने जो मेरे 9 ग्रहों को बैलेंस किया है, मेरे चक्रों को हील किया है और मुझे सेवा सत्संग सिमरन शुक्राना से जोड़ा है और मुझसे सत्कर्म कराने हैं, सारे काम सही समय पर पूरा करवाते हैं। मुझे अमृत वेला उन्होंने बख्शा है और मुझसे जपजी साहिब जी का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ, दुर्गा सप्तशती और भगवती नाम माला, शिव चालीसा जी, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण जी उन्होंने मुझे ब्लेस किए हैं। शिव पुराण जी का पाठ मुझे ब्लेस किया है। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरे और मेरे पति अंकल के बुद्धि बंधन को, बुद्धि भ्रम को काटा है। मेरे बेटे के भी बुद्धि भ्रम को काटा है, बुद्धि बंधन को काटा है, सद्बुद्धि ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बच्चे के, मेरे पति अंकल के सभी तांत्रिक बंधन, तांत्रिक कर्जे, तांत्रिक श्राप, बद्दुआएं, पुरानी बीमारी, सभी प्रकार का ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, भूत प्रेत, पिशाच, चिंचनाता, घोरी, शमशानी, मसानी, काली विद्या, प्रेत विद्या, घोरी विद्या और इल्यूमिनेटी से रिलेटेड नकारात्मक शक्तियाँ और नेगेटिव टेलीपैथी सबको जड़ से समाप्त कर दिया है गुरु जी ने और अपनी भक्ति दी है, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आज महासमाधि दिवस वाले दिन का ये शुक्राना सत्संग वो ज़रूर शेयर करें, तो गुरु जी उनको भी बहुत ब्लेस करेंगे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की आप मेरे सभी सत्संग शेयर करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चे को हेल्थ वेल्थ और खुशियाँ ब्लेस कीजिए, सारी संगत आपकी चद्दर छाया में रह कर ऐश मौज करे और अपना कल्याण करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से अपना आज का शुक्राना सत्संग 3:25 पर 1 जून महीने का पहला दिन, पहला सोमवार, महाशिव का दिन, मेरे गुरु प्यारे का दिन को अपना शुक्राना सत्संग करने की आज्ञा चाहती है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यह बेटी उनसे आज्ञा चाहती है अपने भावों को, अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करने का।
शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है नया दिन दिखाने का। हमारी दिन की शुरुआत आपके सत्संग से होती है, उसके लिए हम अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। हमारी आँख खुलती है, बस यही जल्दी होती है, सत्संग शुरू हो गया है, जल्दी से पहुँचे, संगत परिवार आ गई होगी, लेट ना हो जाए, कहीं शिव पुराण ना मिस हो जाए, कहीं ये पाठ ना मिस हो जाए। गुरुजी, इसी तरीके से आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हमें ये जो आपने सुबह सत्संग की दात बख्शी है, उसके लिए हम आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि यह जो आपका सत्संग का माध्यम है, जो हमारा संगत परिवार के साथ मिलजुल कर पाठ पूजा करने का, जो भी शब्द कीर्तन करने का माध्यम जो आपने हमें दिया है गुरुजी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, हमारे मन को शांति देने का सबसे बड़ा स्तोत्र है। जब भी मन विचलित होता है, जब भी मन टूटता है, हम सारा दिन परेशान रहते हैं, ऊहा-पोह में रहते रहे, लेकिन जब सत्संग का टाइम होता है हम सब भूल जाते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, टेंशन्स, बच्चों के परेशानियाँ सब भूल जाते हैं गुरुजी। उस समय हमें सिर्फ याद रहता है हमारे गुरु पाक की सानिध्य, हमारे गुरु पाक का दरबार, उनके चरणों में बैठकर अपना सब कुछ, अपने भाव, अपनी सेवा, अपनी पूजा पाठ समर्पित करने का। हमें नहीं पता गुरुजी कि हम जो करते हैं वो सही होता है, गलत होता है, कैसे करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं गुरुजी। बस हमें तो ये पता है कि हमने गुरु पाक के दरबार में बैठना है, और जो गुरुजी करवाएंगे उस समय हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो आप होते हो करवाने वाले, जो आप करवाओगे वही हम करते चले जाएंगे। आप ही भाव डालते हो, जिस दिन भी जो आज ये पाठ करो, आज वो कर लो, वैसे ही करते हैं गुरुजी। हम तो आपके सब नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता क्या पूजा पाठ है, क्या कर्मकांड है। बस हमें ये पता है हमारा अपने गुरु प्यार से प्यार है, और हम अपना वो प्यार अपने गुरु पा पे न्यौछावर करते हैं, और उनसे बदले में और चौगुना प्यार और आशीर्वाद चाहते हैं कि गुरुजी हमें भर भर के आशीर्वाद दें, हमारी झोलियाँ, हमारी खुशियाँ अपने आशीर्वाद से भर दें गुरुजी। आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स जो हम पर बरसती हैं उस समय, वो हमारे लिए बहुत ही डिवाइन टाइम होता है, जो हम आपके सानिध्य में आके बैठे हुए होते हैं। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जो ये आपने कड़ी जोड़ने का हमें माध्यम दिया हुआ है विपिन बाबा सौम्या आंटी के थ्रू, उसके लिए भी शुक्राना करते हैं। विपिन बाबा सौम्या आंटी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनके प्लेटफॉर्म पे हम अपने सभी भाव, अपना प्यार, अपने सत्संग गुरु जी तक पहुंचा सकते हैं। और सुबह शाम हर समय सत्संग में हम उनको बड़े हक से बुला सकते हैं, उनसे हक से अपना हर बात पूछ सकते हैं। जो हमें यही महसूस होता है कि गुरु जी की वाणी, विपिन रस्तोगी की जुबानी। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज भी आपकी बेटी सुबह से आज थोड़ी सी परेशानी चल रही, कल से ही एक्चुअली में। एक तो कल आपका महासमाधि दिवस, मन में मिले जुले बड़ी मिक्स सी फीलिंग थी। आपका जाना, इस बात का दुख, लेकिन आप निराकार रूप होकर सब जगह समाये हो, हमारे साथ हो, इस बात की खुशी कि गुरुजी हमारे और नज़दीक आ गए हैं। हमें कहीं जाना नहीं है, हमें उनसे मिलने के लिए हमें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे घर में, हमारे दिल में आके बस गए हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, कल का दिन आपने बहुत अच्छे से निकलवाया। जो जो भी आपने कहा, जो मन में भाव आता गया, आपकी बेटी वो करी। आपने रात को कड़ा प्रसाद का भाव डाला कि सब सत्संग हो तो कड़ा प्रसाद बनाना, वो बनाया, आपकी बेटी से आपने बनवा लिया। शाम को मन में ये था कि कुछ, जैसा कि कहते खड मास में कुछ दान पुण्य करो, कुछ ज़रूरतमंदों को, कुछ भूखों को कुछ खिलाओ, कुछ करो। तो गुरुजी मन में भाव था, मैं महासमाधि दिवस वाले दिन कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसी सेवा कर पाऊँ। हालांकि एक समय का भोजन देने से हम किसी का क्या पेट भर लेंगे, लेकिन वो तो गुरुजी आपकी कृपा हो। आपने जो प्रसाद बनवा के हमें बंटवाया है, जो खिलवाया है, वो तो आपकी कृपा। और उसके बाद आपसे यही विनती है कि हर भूखे का पेट भरा रहे गुरुजी,
कोई भूखा पेट बच्चा ना सोए, कोई बड़ा भूखा पेट ना सोए, अन्न के लिए कोई ना तरसे, इतना सब में हो कि कम से कम उनको अपना जीवन जीने के लिए भोजन और वस्त्र मिलता रहे, सिर पे एक छाया रहे, चाहे जैसा भी हो घर, चाहे जैसा भी हो, लेकिन सिर पे छत हो, कोई बच्चा बेघर ना हो, कोई बच्चा रुले ना इधर उधर, भूख से व्याकुल होकर जूठन में मुँह ना डाले। गुरुजी, बड़ा तरस आता है, बहुत दिल दुखता है जब बच्चों को ऐसे हालत में देखते हैं। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो आपने दुनिया बनाई है वो आपकी ही बनाई हुई दुनिया है और सबको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, ये हमें पता है कि सब अपने कर्म भोगते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी आपसे अरदास है कि उन दुखियारों के कर्म छोटों में काट के सबको सुख दें, सबके जीवन में शांति दें, भरपेट भोजन सबको दें। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सोचा तो ये था कि पूड़ी आलू बना के बांटूंगी, लेकिन गुरुजी आपकी बेटी में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि अकेले खड़े होकर इतनी पूड़ियाँ बना पाती। सब्जी तो बन जाती है फिर भी, लेकिन पूड़ियों के लिए बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता, तो उतना अब पैर साथ नहीं दे पाते, थोड़ा हेल्थ अब नहीं अलाउ करती। तो ये लगा कि यदि ज़बरदस्ती अपने शरीर को खींचे और फिर चिड़चिड़ापन आ जाए, वो भाव ना रहे थकने के बाद, तो इससे अच्छा है गुरुजी आप ही ने भाव डलवाया। घर के बाहर ही एक हमारे है जो ब्रेड पकोड़ा बनाता है, तो आपने उससे ब्रेड पकोड़ा बनवाने का ही भाव डलवाया। उससे ब्रेड पकोड़े बनवाए, जीरा ड्रिंक ली, और जितना हो सकता था गुरुजी रास्ते चलते जितने लोग मिले, 35-40 जितने थे पता नहीं, सबको आपने वो सेवा करवाई। शुक्राना है गुरुजी, इस तरीके से आपने लंगर करवाया, क्योंकि हम तो और कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े मंदिर नहीं आ सकते, हम कहीं सत्संग में नहीं गए, हमने घर बैठे आपका सत्संग करा, आपकी जीवन गाथा पढ़ी, उस पे थोड़ी सी रात को सत्संग में व्याख्या करी, आपने जो भी भजन शब्द लिखवाए आपने वो करवाए, बस सारा दिन लेकिन आपके स्मरण में निकलता रहा, आपके सिमरन आपका जाप होता रहा। वो शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि बहुत शांति से दिन निकला। लेकिन रात को गुरुजी आपका बेटा, आपका पोता, सॉरी नाती, थोड़ा परेशान था, फिर वो अपनी बेटी को लेके मिस करते हैं, माँ बाप हैं मिस तो करेंगे बच्चों को, जब वो दूर चली गई है तो रोज़ ही मिस करता है, क्योंकि अब बहुत बहुत दिन से नहीं आई है, ना बात कराते हैं ना मिलने देती है, तो कहीं ना कहीं उदास तो होता ही है। अब हमारे सामने जिक्र नहीं करता, हम भी अंदर से उदास होते हैं, हम कभी कभी पूछ लेते हैं कि वो कब आएगी, तो वो चिड़चिड़ा जाता है कि मुझसे मत पूछा करो बार बार, क्योंकि वो अंदर से खुद टूटा हुआ है। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें नहीं पूछना चाहिए, हम उसको और हर्ट करते हैं पूछ के। तो आज भी गुरुजी वो बहुत परेशान था रात से ही, और जब भी कभी वो परेशान होता है, जब ज़्यादा सोचता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है, एंग्जाइटी अटैक हो जाता है उसको, उसकी एंग्जाइटी हो जाती है। आज भी सुबह से परेशान था, नहीं उठ पाया, तो जब जाके देखा, पूछा तो बीपी हाई, और वही उसको घबराहट हो रही थी बड़ी। पूछा क्या उलझन है, कोई परेशानी है, तो आपको पता तो है क्या परेशानी है। उसका जवाब ये था, पता है हमें गुरुजी क्या परेशानी है। उसको आपकी बेटी ने यही समझाया, बेटे जो है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, अब यदि कोई रास्ता है तो बताओ, आप बताएं गुरुजी, यदि कोई रास्ता है उन सबको एक करने का, तो हम उसके माँ बाप हर तरीके से राज़ी हैं। यदि वो उसका वहाँ जाके रहना उन लोग के साथ उसके भले के लिए है, उसके जीवन के लिए है, तो हम इसके लिए भी राज़ी हैं। कोई बात नहीं, एक बच्ची को अपने पापा का प्यार मिल जाएगा और पापा को बच्ची का। जो बच्चे माँ बाप दोनों के उसमें पलते हैं, उनकी परवरिश अलग होती है। अकेली माँ का पालना बच्ची को मुश्किल है, और इधर कहीं ना कहीं ये भी टूट रहा है। लेकिन गुरुजी वो हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि जब वो जिस तरीके से इसको छोड़ के गई है, जिस तरह से इसकी इतनी इंसल्ट करके गई है, वो अब कहाँ वो चीज़ रहेगी। वो भी शायद ये बात समझता है, इसीलिए नहीं जाना चाहता कि वहाँ जाके वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिलना, और फिर जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी 14 साल बाद उसका दिल भर गया, तो फिर थोड़े साल बाद कह दे कि मैं नहीं रह पाती तुम्हारे साथ, तो वो दोबारा कितनी बार टूटेगा।
इसलिए समझ नहीं आता गुरुजी कि हमको क्या करना चाहिए। आप ही रास्ता दिखाओ, नहीं तो उसको इतनी हिम्मत दो कि इस दुख से बाहर निकले, भूलने की कोशिश करे। अब उसको मैं यही समझा रही हूँ कि अब तुम ये सोच लो कि धीरे धीरे करके तुम वाइफ से तो दूर हुए हो, उससे तो डिवोर्स हुआ है, तुमको अब बेटी से भी मोह तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जगह ही टिक के रह पाएगी, वो नहीं मिलने देगी, नहीं आने देगी, तो तुम रोज़ रोज़ टूटोगे। इससे अच्छा एक बार दिल मजबूत कर लो। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि वो अब जीवन में आगे बढ़े, कोई उसको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो उसके जीवन में खुशियाँ ले आए। बेटी का गम सहना बहुत मुश्किल है, हम समझ सकते हैं बच्चे को अपने से दूर करना कितना मुश्किल है, लेकिन गुरुजी और कोई चारा अब नहीं है, तो उसको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, उसके पापा को भी हिम्मत करनी पड़ेगी। उसकी आपने अपनी बेटी को जितनी हिम्मत दे दी है, उसको तो आपने पत्थर दिल बना दिया है। रोती हूँ, दिल टूटता है गुरुजी, आज भी पाठ करते हुए, जब जी आपका पाठ पूरा रो के करा, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत आ जाती है, नहीं अपने आप को संभाल, जो है ये रिश्ते कौन से हमेशा के लिए होते हैं, सब छूटने हैं, ये तो मोह का बंधन है। तो गुरुजी फिर बाहर निकल जाती है। लेकिन इन सबको कैसे समझाया जाए, बेटे को, उसके पापा को कैसे समझाया जाए? उनको हिम्मत आप दोगे, उनको शक्ति आप दोगे। मेरे पास नहीं है उतनी शक्ति कि मैं उन लोगों को समझा सकूं, क्योंकि ज़्यादा बोलने पे यही होता है कि ज़्यादा ज्ञान ना बांटो। तो गुरुजी उनको ज्ञान तो आप दे सकते हो, उनकी बुद्धि तो आप जगा सकते हो। आपसे यही अरदास है, उनको हिम्मत दो, उन्हें इस परेशानी से भी बाहर निकालो, जो भी सही रास्ता हो वो चुन के दिखाओ उन्हें। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी बेटी को संभाला है, उसके परिवार को भी संभालो। दोनों बच्चों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। एक का जीवन तो, गृहस्थी तो हो ही गई है बर्बाद। अब आपसे आपकी नातिन की गृहस्थी के लिए अरदास करती हूँ कि उनका जीवन में कुछ भी ऐसा ना हो, सुख शांति से उनका जीवन निकले। आपस में मियाँ बीबी छोटी छोटी बातों में कलह क्लेश ना करके मनमुटावों को जल्दी सुलझाकर प्यार से रहें, और अपने नाती के लिए भी एक अच्छा सा कोई जीवन साथी दे दो गुरुजी, जिसके सहारे उसकी ज़िंदगी शांति से कट जाए। कोई एक चाहिए है जो उसके साथ प्यार के बोल बोले, उसके साथ बैठ सके, उसकी बात को समझ सके। माँ बाप के साथ बच्चे हर बात नहीं शेयर कर पाते हैं। गुरुजी आपसे यही अरदास है, बच्चों के जीवन में सुख शांति लाओ, चैन की बंसी बजाएं हम घर में। हमें घर में क्यों ये उथल पुथल होती रहती है, क्यों टेंशन्स रहती हैं? चाहे जितना मर्जी सोचे कि हम मोह से बाहर निकलें, लेकिन ये ममता का जो मोह होता है, जो बच्चों का मोह होता है, ये कहीं ना कहीं तोड़ता है। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हिम्मत दो, आप सहन शक्ति दो, आप धीरज दो और सही मार्ग दिखाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मंत्र जाप करना आज पहले भूल गई बेटी आपकी, क्योंकि आज मन थोड़ा व्यथित है, थोड़ा सा द्रवित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला करो, सबके घरों में सुख शांति दो, सबके जीवन में परेशानियों से बाहर निकालो, सबकी जोड़ियां सलामत रहे, सबके बच्चे अपने माँ बाप के साथ सुख शांति से रहे गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, संगत जी, विपिन बाबा, सौम्या आंटी जी। गुरुजी, यदि आपकी इस बेटी से कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी गलत बोल दिया हो, जिसकी वजह से किसी का भी कोई दिल दुखा हो, कोई भी किसी की फीलिंग हर्ट हुई हो, तो उसके लिए सबसे क्षमा मांगती है गुरुजी की ये बेटी। सब क्षमा करें, क्षमा का दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु आसरा। प्रभु निस दिन तुम्हारी टेक, आपका आसरा है, आपका सहारा है, आपके सहारे ही हम
हर परेशानी से बाहर निकलते हैं गुरुजी। आपका शुक्राना करते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्राना करते हैं। ये सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोमी आंटी विपिन अंकल जी आपको जय गुरु जी। पहले मैं गुरु मार का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय बोले बाबा हर पल दा शुक्राना जी। मैं सत्संग गुरु माँ सारी संगत जी जी सत्संग में सोमी आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 3:34 मिनट। जय गुरु जी। गुरु महाराज ने ब्लेसिंग तो आज तो बहुत बार दे दिए, तो जय मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना संगत जी। आज गुरु महाराज का मैसेज आया कि आज संगत जी आज गुरु महाराज की महासमाधि दिवस है। तो मैं संगत जी सत्संग जा रही हूँ। तो सत्संग 4 बजे से 4 बजे लेके 6 बजे तक है। तो गुरु महाराज का आज हुक्म हुआ कि आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। तो मेरे गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना 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 संगत जी। आज मेरे गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन दिए। जब मैंने संगत जी गुरु महाराज के जोत जला के फिर मैं पूजा करती हूँ आरती करके, तो फिर गुरु महाराज का जल जो रखा होता है तो सारा छिड़कती हूँ। तो संगत जी बाहर गए जब छिड़कने, तो मैंने गुरु महाराज आज तितली के रूप में दर्शन दे दो। तो संगत जी इतनी धूप, कोई दर्शन कहाँ से आती तितली। तो मेरे गुरु महाराज ने संगत जी जैसे मैं उधर उधर देख रही थी, मुझे नहीं मिली तितली। तो संगत जी मैंने ऐसे परछाई देखी नीचे, तो संगत जी ऊपर से येलो कलर की इतनी प्यारी तितली राउंड लगा के संगत जी चले गई। तो जय मेरे गुरु जी। इतना शुक्राना संगत जी, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने बोला गुरु जी आप साक्षात आज विराजमान हो। संगत जी गुरु महाराज तो साक्षात विराजमान है संगत जी। और इतने प्यारे दर्शन दिए। जैसे मैंने गुरु महाराज से आके प्रार्थना की संगत जी, गुरु महाराज आ गए। तो मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। मैंने बोला तितली के रूम में दर्शन दो। तो संगत जी मैं उधर उधर ढूंढ रही थी, नहीं मिले। मैंने गुरु महाराज तितली की परछाई देखी संगत जी, ऊपर देखा तो इतनी बड़ी तितली। तो जय गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना संगत जी। उसके बाद फिर मैंने गुरु महाराज के चाय प्रसाद का भोग लगाया। मैंने बोला पहले ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ, फिर संगत जी मैंने माइंड चेंज हो गया। मैंने बोला जैसे मैं रोज़ भोग लगाती हूँ वैसे लगाऊंगी। कभी बिस्कुट रख देती हूँ, आज रस रखे। तो संगत जी फिर कड़ा प्रसाद भी बनाया, गुरु महाराज के आगे लगाया, भोग लगाया संगत जी। उसमें मेरे गुरु महाराज ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी संगत जी, मुझे 7 की ब्लेसिंग दी। उसमें इतना बड़ा 7 बना था संगत जी चाय प्रसाद में। तो मैंने पिक भी ले ली संगत जी। तो मेरे गुरु जी आपका इतना शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि आज शुक्राना तेरी सेवा है। तो मेरे गुरु जी संगत जी मैसेज तो बहुत प्यारा दिया मेरे गुरु महाराज ने। सुबह सुबह अपने दर्शन करवाए। कल भी मैंने संगत जी डुगरी वाला मंदिर नहीं देखा हुआ, तो मैं गुरु महाराज को ऐसे बोलती हूँ मन में कि मुझे भी डुगरी बुलाओ। मैंने डुगरी वाला मंदिर नहीं देखा संगत जी। कल पूरा वीडियो मेरे सामने डुगरी गुरु महाराज का डुगरी वाला मंदिर का दर्शन करवाए मेरे गुरु जी ने। गुरु जी ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे गुरु जी। और आज सुबह बड़े मंदिर के साक्षात दर्शन कराए, शिवलिंग के दर्शन कराए। बड़े मंदिर तो गई हूँ मैं संगत जी। तो मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। इतना प्यारे इतने प्यारे दर्शन दिया है मेरे गुरु महाराज ने। तो संगत जी कल मुझे संगत जी और कल मैंने बोला कि गुरु जी मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूं। और संगत जी मैंने गुरु महाराज के बस्तर वगैरह धोए हुए थे, तो सजाने का मेरे को हिम्मत नहीं पड़ रही थी। संगत जी कल फिर मैंने सारा काम शाम वगैरह किया। तो संगत जी रात को मेरे गुरु महाराज ने हिम्मत दी। संगत जी मैंने सारा साफ सूफ किया, जाले वगैरह लगे थे सारे मेरे गुरु महाराज ने। मेरे ऐसे लग रहा था मेरे साथ लगे, तो मैंने गुरुवाणी लगा दी और साथ में काम करती रही संगत जी। और मैं अपने गुरु महाराज को इतना सजाया संगत जी, इतने सुंदर लग रहे हैं। तो गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना। मैं बोलूँ गुरु जी मेरे से नहीं होगा, तो ऐसे ही रह जाओगे, ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं क्या करूं। गुरु जी ने तो हिम्मत दी संगत जी मेरे को। और संगत जी जब मैं कर रही थी सारे बस्तर वगैरह गुरु महाराज को सजाया, चुनिया वगैरह दी, तो इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी। तो मैंने उनको निहारती गई, उनको जो होता है ना हाथों से ऐसे बल जाऊँ, तो वो भी किया। मैं अपने गुरु महाराज का इतना शुक्राना किया। गुरु जी
आप सच में बहुत हिम्मत देते हो। तो मेरी में हिम्मत है संग जी 12 बज गए तो मैंने बोला कुछ नहीं, तो मेरे गुरु महाराज साक्षात बैठे हैं। तो संग जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और मेरी सासू माँ भी आई थी, वो भी देख रहे थे, ये बोलते बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कब की लगी है संग जी? कौन बोल रहे थे? गुरु महाराज बोल रहे थे उनके रूम में। तो मेरे गुरु जी आपका इतना शुक्राना शुक्राना। मैं बोलूँ मैं कब अपने गुरु महाराज को अच्छे बस्तर पहनाऊँगी। संग जी हिम्मत भी पड़ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो गुरु मैंने कल मुझे मैंने बोला 31 दिसंबर सारी संग जी 31 से गुरु महाराज की समाधि है। तो मैं उनका सोचे मतलब अच्छे वो बस्तर धो के मैंने रखे। तो फिर मेरे गुरु माँ ने आज्ञा दी तो लगाए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। मुझे मैं 3 बज के अभी शाम के सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी सत्संग जाना है। तो मेरे गुरु जी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। विपणा स्वामी आंटी जी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर कर देना गुरु जी। मैं आपके कोमल चरणों में रख रही हूँ, तो इससे स्वीकार कर लेना। आपने आज हुक्म दिया मेरे गुरु महाराज, तो मुझे बहुत अच्छी सेवा बख्शी हुई है। तो जय मेरे गुरु जी शुक्राना शुक्राना। और प्यारी संगत जी, कोई भी मेरे से त्रुटि हो गई, स्वामी आंटी विपिन अंकल जी, मेरे प्यारे सतगुरु जी, मेरी मैया जी, सारी देवता माता रानियों को कोटि कोटि प्रणाम। कोई मेरे से त्रुटि हो गई तो माफ़ कर देना। सत्संग मैं अपने गुरु महाराज के कोमल चरणों में रख रही हूँ, स्वीकार कर लेना मेरे सतगुरु जी, स्वीकार कर लेना। आज मैं सत्संग जा रही हूँ मेरे सतगुरु जी, आप ही लेके जा रही हो। तो जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा साई। मैं बोलूँ मेरे गुरु महाराज साक्षात बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं मेरे सतगुरु महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना। जी शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख 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 शुक्राना। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और स्वामी आंटी जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख शुक्राना। और विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी, आप कैसे हो? आप सब ठीक हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं? बस गुरु पास से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ, तो मेरी ड्यूरिंग द जॉब टाइम मेरे को कॉल आता है मेरी बेटी के कॉलेज से कि कुछ इशू हो गया है तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा। तो जो इशू था मैं अभी बताना नहीं चाहती, कुछ वैसा ही कुछ पेपरों को लेकर हुआ था, डी पार्ट वगैरह ऐसी कुछ था सीन। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि मेरी बेटी का ये लास्ट ईयर था और मैं नहीं चाहती उसके एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम आए और उसका एग्ज़ाम स्मूथली हो जाए, पर कुछ आई है प्रॉब्लम, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं इतनी टेंशन में आ गई कि मेरा रोना तक छूटने वाला था। फिर मैंने बोला हाय राम, कहीं लास्ट ईयर में मेरी बेटी को एग्ज़ाम में बैठने देंगे नहीं देंगे, उसकी अटेंडेंस वगैरह का बहुत सारी चीज़ें थी वो। तो फिर मैं सीधा यहाँ से निकली और मुझे संगत जी कॉलेज का रास्ता तक नहीं ढंग से पता था क्योंकि बहुत दूर है। तो मैंने परमिशन ली प्रिंसिपल मैम से, तो उन्होंने ईज़िली मुझे प्रिंसिपल मैम ने बोला यू कैन गो, डोंट वरी। तो मैं ईज़िली यहाँ से निकली, पर मेरे को बहुत टाइम लगा पहुँचने में। और आप मानोगे नहीं संगत जी, पूरी रास्ते मैं इतनी डिस्टर्ब थी, मेरे आंसू भी निकल रहे थे। अब मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा लास्ट ईयर मेरे बच्चे का कहीं ऐसा ना हो मैं इतनी लेट हो गई हूँ, कहीं पेपर छूट गया और उसका पेपर कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे। मैंने गुरुपा आप संभाल लेना, आप वहाँ ही रहना और आप ही संभालना, मैं तो अभी मेरे को बहुत टाइम लगेगा कॉलेज पहुँचने में। मैंने बस ऐसे ही बोला, मैंने बोला गुरुपा आप ही संभालना, आप ही देखना, मेरे को पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, मेरी बेटी को संभालना और उसके एग्ज़ाम का देख लेना प्लीज़। संगत जी, जब मेरे को सर का फ़ोन आया था, उन्होंने स्पेशली बोल दिया था कि हम आपकी बेटी को एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि नो मेडिकल, नो कुछ नहीं, इतना स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट थी।
क्योंकि मेरी बेटी की अटेंडेंस शॉर्ट थी, तो शॉर्ट होने के कारण उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे रहे थे। मैं इतनी टेंशन में आ गई कि लास्ट पेपर में नहीं बैठने दे रहे। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया है? मैं बहुत टेंशन में आ गई और मैं जब गुरुपा को मैंने ऐसे बोला, मैं वहाँ जैसी एंट्री करी, संगत जी सामने से मेरी बेटी आ रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है? कह रही कुछ नहीं। मैंने कुछ तो हुआ है, तो कह रही कुछ भी नहीं हुआ। तब सर मुझे मिले। सर से मैंने बोला सर आपने तो ऐसे कहा था और ये तो पेपर दे के आ रही है। कह रही टेंशन मत करो वो हो गया। मैंने सर आपको पता है मैं कैसे दौड़ के आई हूँ? मुझे पता है मैं पूरी रास्ते मेरा माइंड इतना अपसेट था, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ भी। मैं इतनी अपसेट हो गई थी। और संगत जी बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मेरे गुरुपा की कृपा थी। चाहे कोई माने ना माने, सब आप लोग भी कुछ लोग हंसते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, पर हकीकत बताऊँ, सच बताऊँ, ये मेरा दिल जानता है कि गुरुपा आपकी हर टाइम आपके साथ रहते हैं। जब उन्होंने बोल दिया ना कि आप उनकी बेटी हो, तो वो आप उनकी बेटी ही हो और वो आपके गुरुपा है, तो बिल्कुल डाउट मत रखो। ये मत सोचो कि वो है ही नहीं। मेरे को तो बिल्कुल कल 31 था, समाधि दिवस था, और मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि कृपा हमारे बीच नहीं है। क्योंकि मैंने जब उनको मिली और जब वो मुझे अभी भी जब टेलीपैथी की तरह मुझे किसी न किसी माध्यम से महसूस कराते हैं, वो मेरे साथ बचपन से थे। पर मैंने जब उनको मतलब अच्छे से समझा, वो टाइम 2022 का, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हकीकत में मेरे साथ कौन था, जिन्होंने मुझे हर मुसीबत से बचाया। और संगत जी मेरी जो लाइफ है ना, बहुत स्ट्रगल वाली रही है। मुझे ऐसी ऐसी जगहों से बचाया जहाँ पे मैं शायद ज़िंदा भी नहीं होती। इतने एक्सीडेंट मेरे हो चुके हैं, सब चीज़ें। और आप मुझे देख कर नहीं बता सकते कि मेरे एक्सीडेंट भी हुआ होगा कभी, क्योंकि मैं इतनी मतलब फिट एंड फाइन हूँ। मैं अपनी मतलब इतना हार्ड वर्क कर लेती हूँ, जिम जाना, हर मतलब कुछ नहीं, टचवुड उनकी पूरी इतनी कृपा है ना मेरे पे। सिर्फ मेरे गुरुपा अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं और उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को, मेरे मायके को, सबको संभाला हुआ है। पर मेरे एक ही शब्द है सभी संगतों से कि ये तो उन्होंने दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर इसका मतलब अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे गुरुपा नहीं है। तो गुरुपा से लालच के लिए नहीं, ये मत सोचो कि वो जब हमें देंगे तभी हमारे गुरुपा हैं। ये सोचो कि वो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। तो बिना विदाउट एनी कॉस्ट उनसे प्यार कीजिए। वो देखो हमारे को जो मिलता है, जो नहीं मिलता है, ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। तो गुरुपा जो है, मैं तो उनको अपने पिता मानती हूँ। मेरे पापा के जाने के बाद उन्होंने सेम वही वर्ड बोले जो मेरे पापा मुझे बोलते थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यही मेरे पापा हैं। आज मेरे को अगर मैं एक पल उनका मंत्र जाप नहीं भी करती हूँ और पूरा दिन उन्हें नहीं भी याद करती, फिर भी वो मेरे साथ खड़े रहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मैं उनके लिए कुछ नहीं करती हूँ। पहले जब मैं पुराने मकान में थी बहुत कुछ कर लेती थी उनके लिए, जब से न्यू मकान में आई मैं कुछ नहीं कर पाती। इतना काम का स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती। पर फिर भी वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, बिना इतना प्यार करते हैं, मेरे को हर मुसीबत से निकाल देते हैं। मैं जैसे अभी तंग होंगी या किसी बात को लेकर परेशान होंगी, तुरंत मुझे रिजल्ट दिख जाता है। मेरी सिर्फ दिमाग टेंशन में होता है या कोई भी मेरे दिमाग में चल रही है बात, वो तुरंत रीड कर लेते हैं और तुरंत उस चीज़ का सॉल्यूशन कर देते हैं। मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो जाता है। एक बार मेरे कई बार बीच रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ी का, और मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से, संगत जी बिलीव नहीं करोगे, कहीं ना कहीं से मेरी मदद के लिए कोई ना कोई आ जाता है। अभी लेटेस्ट ही बताती हूँ, करेंटली मैं एक बार घर को आने को हो रही थी और रास्ते में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल पंप काफ़ी दूर, दोनों तरफ से, चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ चाहे राइट हैंड साइड जाऊँ, दोनों तरफ ही बहुत
दूरी में था पेट्रोल पंप। और मैं इतनी टेंशन में आ गई, इतने में एक भैया आए। भैया भी क्या, वो काफ़ी एजिड थे, पतले से, गोरे से, चिट्टे, बिल्कुल चिट्टा रंग, पर बाल वाइट और के थे। और वो एकदम से रुकते हैं, मुझसे सिर्फ एक ही वर्ड में बोलते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया। और मैं हंसने लगी, मेरे को थोड़ी हंसी आ गई। मैंने, हाँ जी अंकल जी पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो कह रहे कोई बात नहीं, टेंशन मत करो, मैं दे देता हूँ। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, क्योंकि मैं स्कूल से उसको लेके आ रही थी। और उन्होंने अपनी डिक्की से वो पेट्रोल निकाला अपने उससे, और कम से कम हाफ़ लीटर की बॉटल थी वो, बिसलेरी की। तो उन्हें हाफ़ लीटर बॉटल भरी और मेरे एक्टिवा में डाल दी। उसके बाद कहते मैं और दे देता हूँ, मेरे एक्टिवा में मतलब मेरी बाइक में पूरा टैंकी फुल है, तो आप ले लो, एक ले। और फिर जैसे वो डालने लगे, मैंने उनको रोक दिया। मैंने, नहीं नहीं, जो आपने आधी लीटर दी है, इससे मेरा काम चल जाएगा। वो, और संगत जी, इस ज़माने में कौन किसको इतना देता है। वो हाफ़ लीटर देने के बावजूद मेरे लिए दूसरी बॉटल फिल कर रहे थे कि और उन्होंने अपने वर्ड्स कैसे बोले कि मेरी टंकी पूरी फुल है। तो गुरुपा ही थे, क्योंकि ऐसे कोई नहीं बोलता कि मेरी टंकी फुल है, आप जितना मर्जी ले लो मेरे से पेट्रोल। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा वहाँ पे आए मुझसे मिलने, उन्होंने मेरी एक्टिवा में पेट्रोल भरा और मेरी टंकी फुल की। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एक बार तो संगत जी, मेरी एक्टिवा में पेट्रोल ख़त्म हो गया। एक भैया आए, उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने, हाँ जी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सामने ही पेट्रोल पंप है, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ। मैंने, कैसे पहुँचाओगे? कह रहे आप एक्टिवा में बैठो। उन्होंने पीछे से पैर लगाया और मेरी एक्टिवा को पेट्रोल पंप तक पहुँचा दिया। सच में संगत जी, मेरे को कभी उन्होंने लोनली फील नहीं करवाया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। तो मेरी, जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ, तुरंत आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। संगत जी, पता है कई लोग मेरे पे हंसते हैं, कई लोग ये बात बोलते हैं कि तुम्हारे से तुम्हारी कुल देवी नाराज जाएगी, तुम गुरुपा को मानती हो। मैंने बोला कि एक काम तो मैं अच्छे से कर रही हूँ, उसमें भी आप लोग इतनी प्रॉब्लम कर रहे हो। वरना मैं, संगत जी, ना मुझे पूजा करने आती है, ना मुझे पाठ करना आता है। बस मैं मंत्र जाप निरंतर करती हूँ। निरंतर तो नहीं, जब भी मेरे मन से अपने आप ही निकलते हैं। और मैं जब बिज़ी होती हूँ तब बिज़ी होती हूँ, जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मेरे मंत्र जाप अपने आप मन में स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मैंने कोई इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी हुई है। मैं बस एक ही शर्त रखती हूँ पापा से कि पापा मुझे छोड़ना मत किसी भी कंडीशन में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो इसीलिए तो बिल्कुल भी विश्वास ख़त्म ना करें, ठीक है। तो विश्वास अपना कम मत होने देना बिल्कुल भी, और टेंशन नहीं करना। तो सभी संगतों से विनती है, गुरुपा आपके अंग संग हैं, तो कभी भी गलत ना सोचे और होपलेस ना हो। अच्छा बुरा लाइफ में आता ही रहेगा, तो अपना विश्वास को डगमगाए ना, विश्वास अपना पक्का रखें। और आपको जब भगवान ने ही चुन लिया है, तो इससे बड़ा आपके लिए क्या गिफ्ट होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्र।